आपके ख्याल से ये अटैक कौन करवाता होगा? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। अगर इंडिया करता है तो हम इंडिया को रोकते क्यों नहीं है? तुमसे ना हो पाएगा। मेरी बात सुने, देखें आप इंडिया जा सकते हैं? नहीं। ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, अगर तो कौन कर रहा है? बदनाम खास करके हमारे दुश्मन मुल्क जो हैं, अच्छा, खास करके भारत। साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो गैर मुस्लिम जो है वो तो कुरान के अंदर साफ साफ कुरान ने कह दिया है कि ये आपके दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, तो फिर चाइनीज को हम क्यों दोस्त बनाते हैं? अभी इसके ऊपर बहस हो जाएगी। मुझे बताएं, चाइना हमारा दोस्त है? ये आप लंबी चौड़ी बात नहीं ले जाएं, मैं ज्यादा आलिम नहीं हूँ। बस हवा निकल गई। कहते हैं इंडिया ने तरक्की किया, इंडिया ने किया क्या है? अच्छा, इंडिया ने कुछ नहीं किया। क्या किया मुझे तो बताओ, क्या किया हुआ है? उधर इतना गुर्बत है, अच्छा, लोग जो है ना पत्थर खाने पे मजबूर हुए पत्थर खाने पे मजबूर पत्थर हो। खाते हैं ना। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होगे। आप और हम तो ठीक हैं, पर हमारे पड़ोसी बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई। हाँ जी यारो, हम बात कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में गधा और भिखारी सप्लाई करने के मामले में ब्रांड एम्बेसडर, मतलब गरीबे आजम, जज्बाती कौम पाकिस्तान की। वैसे तो बहुत दुखद और हृदय विदारक घटना घटा है पाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तान के बलोच में किसी ने रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया है और 20 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। मतलब इस घटना से हम भी दुखी हैं, हमें भी बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ये पाकिस्तानी है, कहाँ बाज आते हैं, इनको कोई रोक सकता है? मतलब जज्बाती कौम है भाई। मतलब सोचो, हमला तो हुआ ही हुआ है। वहां पर अभी हाल फिलहाल में एससीओ की मीटिंग होने वाली है, जिसमें कई बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विदेश मंत्री आने वाले हैं, जिसमें हमारे एस जयशंकर साहब भी जा रहे हैं। तो भाइयों आओ, इसी बातों पे तो कर रहा है पाकिस्तान फ्राई, बात करेंगे इस पर। मैं हूं विकास और आप देखना शुरू कर चुके हैं द भेजा फ्राई। आप इंडिया जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। देखें तो इंडिया वाले यहाँ पे आगे हमले कर सकते कैसे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मैं बताता हूँ इंडिया वाले कैसे करते हैं। देखिए, जब से मतलब इंडिया में मोदी जी की सरकार आई है, तब से इंडिया ने एक खास किस्म का पॉलिसी लॉन्च किया है, जिस पॉलिसी के तहत हम लोगों को उसके घर में जाके ठोकते हैं। तो भैया इसी पॉलिसी के तहत हमारे हिंदुस्तान के हनुमान जी के कुछ भक्त हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक टाइप कुछ ऐसा दिमाग लगाते हैं और जाते हैं घर में, घुसते हैं, ठोक के चले आते हैं। मतलब ये हमारे पॉलिसी की तहत है। बाकी ऐसे इंडिया के पास इतना फालतू टाइम तो है नहीं कि मतलब मरे हुए को मारने जाए। अरे भैया तुम खुद मतलब नून रोटी आटा दाल चीनी से तुम खुद परेशान हो, तुम्हें हम क्यों मारने जाएंगे भैया? ये है कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं उनका बिजनेस टोटल आउट ऑफ कंट्री है। अच्छा, हम अपने घर को इसलिए संभालेंगे कि हम अपने घर में काम नहीं करते, दूसरों के घर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अरे चाचा, तुमने पहले बताया था कि तुम टीचर हो, तो मैंने तुमसे कुछ उम्मीद कर लिया था। मुझे लगा था तुम थोड़ा सेंसिबल बात करोगे, थोड़ा लॉजिक पे बात करोगे, पर नहीं, तुम्हें तो बताना है कि तुम पाकिस्तानी हो। तुम्हें करना वही है जो तुम करते आए हो। अरे चाचा, अपने देश से मतलब भिखारी और गधे दूसरे देश में भेजने को इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं अपने देश का कूड़ा उठाकर दूसरे देश में फेंकना। क्या बात है सर, क्या बात है। नहीं तो फिर इंडिया पे इल्जाम भी ना लगाएं। ठीक है, आप इंडिया टोटल हम पे इसलिए करता है कि वो चाहता है कि ये बिखर जाए पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे। पाकिस्तान बिखर जाए। हाँ जी, सही नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं देखो, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी पाकिस्तान है ना? वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्मी पाकिस्तान के पास है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईटी हब पाकिस्तान के पास है। मैं कब हो गया ये? मतलब पाकिस्तान इतना आगे जा चुका है, इतना आगे जा चुका है कि हम उसको मतलब समझ ही रहे हो। मैंने ऐसा कब कहा? और हो भी सकता है कि ये मीटिंग के लिए ये सारे हमले हो रहे हों, क्योंकि अदरवाइज पहले हुआ तो नहीं है, काफी साल हो गए हैं। काफी टाइम हो गया है कि भाई ये काम लेकिन हमला नहीं कोई भी हुआ। लेकिन अच्छा नहीं भाई, देखो यहाँ आप शोएब भाई गलत बता रहे हो। अभी हाल फिलहाल में एक और हमला हुआ था आपके यहाँ, आपके कुछ जवानों को उठाकर लोग ले भी गए थे, है ना? तो मतलब ऐसा तो मत कहो कि मतलब आपके यहाँ ये चीज होता नहीं है और काफी समय से नहीं हुआ है। होता रहता है आपके यहाँ, और आपके यहाँ भले ही ना हो, पर हमारे यहाँ हमेशा होता रहता है। आपके यहाँ से लोग आते हैं और ये सब करके चले जाते हैं, फिर भुगतना आपको खुद पड़ता है।
हो सकता है मीटिंग कैंसिल करने के लिए भी तो ये हमला पाकिस्तान हुआ को हो। कितना नुकसान होगा? पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। देखें 8-10 साल से कोई भी इंडियन इधर नहीं आया। हो मीटिंग के सकता है लिए मीटिंग के लिए कोई भी नहीं आया इधर। हाँ। हो सकता है मीटिंग के लिए कोई आ जाए यहाँ पे और हमारे जो है ना अखलाक अच्छे हो जाए, उनके रिलेशन साथ बेहतर हो जाए, कोई बातचीत हो, शायद हम उनको अच्छे लगे, हमारे को रिलेशन बेहतर हो, या हम भी कुछ तरक्की के रास्ते पर चल जाए। ठीक है। नहीं भाई, एक बात बताओ, ये कैसा दोगलापन है? एक तरफ तो आप कहते हो कि काफिरों से हमारी कोई दोस्ती नहीं हो सकती, दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि नहीं भाई, अगर ये इंडिया आ जाए, कई दिनों से नहीं आए हैं, अगर ये इंडिया आ जाते हैं तो मतलब हमारे देश की मतलब इकोनॉमी सही हो जाए, हमारे देश का कुछ भला हो जाए, हमारा देश कुछ आगे बढ़ जाए। और वहीं दूसरी तरफ तुमने खुद ये सारा चीज बंद करा है, मतलब सारे ट्रेड, सारा मतलब हवाई जितना भी आवागमन है सब तुमने बंद करा है भाई, पुलवामा के बाद। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कहते हैं इंडिया ने तरक्की किया, इंडिया ने किया क्या है? अच्छा, इंडिया ने कुछ नहीं किया? क्या किया मुझे तो बताओ, क्या किया हुआ है? उधर इतना गुर्बत है, अच्छा, लोग जो है ना पत्थर खाने पे मजबूर हुए पत्थर खाने पे? पत्थर खाते। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? नहीं भाई, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलूंगा, चुप। मोदी जी आप भी कुछ कह दो, मेरे बस की बात नहीं है इस भाई को समझाना। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। हमारा मुल्क में जो अवाम के पास जो माल है ना, ठीक वो है। पूरे इंडिया का हुकूमत के पास नहीं है। ये पहला बात कहा है इस गांजा छाप चाचा ने, जिसके बाद मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ भाई। ये बात सही है, माल बहुत बढ़िया है भाई तुम्हारे यहाँ, ये बात मैं तुम्हारी नहीं काट सकता। तो कैमरे में देख के बहुत से लोग, पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं, मुझे बताएं कैमरे में देख के कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हम इंडिया से आगे हैं? कोई एक चीज। यार इंडिया से हम ऐसे कोई चीज है नहीं कि हम पीछे हैं। कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है? मतलब लेट्स सपोज अगर मैं इन्हें और आपको लड़ाऊंगा, कोई ना कोई तो मेरा मकसद होगा, और आप बताएंगे कि हाँ यार ये बंदा लड़ा रहा है और इस वजह से लड़ा रहा है। भाई ना मारने वाले को समझ आए ना मरने वाले को समझ यही आए, बात है ये ना। बात नहीं, ये समझ में हमें भी नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ठीक है, लेकिन देखना हमें ये है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रहा, और ये कैसे जा सकता है? अरे मैं बताऊंगा सोएब भाई, इस भाई को भी समझाऊंगा जिसको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं समझाऊंगा। देखो आपको एक निंजा टेक्निक बताता हूँ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तो देखो यार, आप एक काम करो, आपके पास दो रास्ता है। एक रास्ता तो ये है कि आप खुद ही अपने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दो, और ये जितने भी ये नेता मंदारी, ये गुर्गे मुर्गे हैं, इनको सबको सालों को पकड़ो और मारो, और भारत को बोलो कि भारत वालों भैया ये है पाकिस्तान, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, एक तो ये। दूसरा या तो आप खुद ही छेड़ दो लड़ाई, है ना, इंडिया के साथ लड़ाई छेड़ दो। फिर इंडिया वाले क्या करेंगे, आपको आके बहुत दबा के पेलेंगे, और जब आपको पेलेंगे आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे, चढ़ाई करके आपको इंडिया में मिला लेंगे, फिर आप भी इंडिया कहे जाओगे। फिर जैसे इंडिया अपना विकास कर रहा है, आपका भी विकास करेगा। फिर आपके यहाँ से गुर्बत, ये भीख मंगई, ये मतलब जो नंगा पंगा चुंगा जो आपका चल रहा है, ये सब बंद हो जाएगा और ये सब खत्म हो जाएगा, और आप भी बेहतरी की तरफ मतलब बढ़ने लगेंगे। आपको भी भारत वाले कहेंगे, लोग कहेंगे भारत वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप भी उसमें होंगे। तो यार अब इससे अच्छा उपाय मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, लगा दो दिमाग, कर दो चढ़ाई फिर। तो भाई वीडियो यही करता हूँ खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो राहुल भैया बता दो, तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।